अचानक ही आपको आकर कोई कहे कि चलो उठो, मेरे पीछे हो लो, मैं तुमको महामारी से, इस कोरोना वायरस से बचने के एक सुंदर से स्थान पे लेके जाता हूं जहां इस महामारी का कोई असर आपके ऊपर नहीं होगा। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होंगी? आप क्या रिस्पॉन्स देंगे? आप कुछ कह नहीं रहे, ऐसा लगता है आपको इस महामारी से बचना नहीं है। सचमुच ही कई बार हम लोग सोचने लग जाते हैं, अरे मैं सब कुछ छोड़कर ऐसे स्थान पर चले जाऊं, मेरा सुंदर सा घर, मेरी सुंदर सी गाड़ी, ओ मैंने बसाए वो मेरी सारी प्रॉपर्टी, ये सब कुछ छोड़कर मैं चलाऊंगा। मेरी ये जिंदगी, यहाँ बड़े मैं ऐशो आराम से जीवन व्यतीत कर रहा था, और ये सब कुछ छोड़कर जाकर मैं अपना जीवन सुरक्षित रखने के विषय में कोई कहेगा तो कई बार हम लोग ऐसे समय में जवाब देने के लिए आगे पीछे देखते हैं या घबराते हैं। नहीं के रूप में कई बार लोगों का जवाब होता है। मेरे प्रियो, सचमुच ही ऐसा ही एक समय, ऐसा ही एक प्रश्न इस्राएलियों को भी किया गया था, जब उनको कहा गया था कि जब वो मिस्र देश में उनके गुलामी में बड़ा यातना में ऐसा जीवन व्यतीत कर रहे थे, परेशानी में थे, तकलीफ में थे, और उनको कहा गया कि चलो उठो, हम तुमको एक ऐसे स्थान पर ले जाते हैं जहां शहद और दूध की नदियां बहती हैं, कनान देश में, आशीष भरे ऐसे देश में तुमको ले जाते हैं। मेरे प्रियो, हम लोग देखते हैं इस्राएलियों को जब ये आह्वान मिला तो सब उठकर चले गए। शायद किसी ने उस समय में सोचा भी होगा, अरे भैया हम तुम्हारे साथ में चले जाएंगे, इतना लंबा सफ़र करने का, हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे रहेंगे? रहने को कोई स्थान नहीं, घर नहीं है, और इतना लंबा सफ़र करने का है। शायद अगर आज मैं भी ऐसे ही प्रश्न करने के बाद में आपके मन में भी सवाल उठता है कि ऐसे स्थान पर जाने के लिए हम लोग को कैसे क्या खाना पड़ेगा। कई बार एक गांव से दूसरे गांव में हम जा रहे हैं, ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, तो हमको खाना नहीं मिलेगा। इस प्रकार के कई बार हम लोग देखते हैं, लोगों ने प्रश्न किया, पानी पीने को नहीं मिलेगा, लोगों ने प्रश्न किया, और इस्राएलियों की भी वही हालत थी। लेकिन धन्यवाद हो, परमेश्वर का यह आह्वान सुनकर जब वो निकल पड़ते हैं तो परमेश्वर बड़े अद्भुत रीति से उनकी सारी ज़रूरतों को पूर्ण करता है। भूख लगती है तो आसमान से मानना गिराकर, आसमान से भोजन उनको प्रोवाइड करता है, उपलब्ध करा के देता है। ओ पानी पीने को नहीं रहता है तो चट्टान पर लकड़ी मार दी तो पानी बह निकलता है, और कितनी ही ऐसी ज़रूरतें उनकी पूर्ण होती हैं। और बाइबल में हम लोग को पढ़ने को मिलता है कि 40 साल वो भटकते रहे, लेकिन ना तो उनके कपड़े फटे, न पाँव की जूती फटी। इतना परमेश्वर ने सुरक्षित रखने के बावजूद भी, इतनी सारी जो भी आवश्यकता है उसको उपलब्धि कराने के बावजूद भी, इस्राएलियों का स्वभाव हम लोग देखते हैं कि वो सिर्फ कुड़कुड़ाते रहे, कुरकुर करते रहे कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है। मूसा को बार बार यही सुनने मिलता था, अरे मिस्र देश में कब्र बनाने की जगह कम थी क्या? हम लोग वहीं रहते, वहीं मर जाते। ओ लेकिन तूने क्यों मरने के लिए हमें यहाँ ले आया? हर समय इस प्रकार के कुरकुराहट इस्राएलियों की ओर से 40 साल में परमेश्वर के विरुद्ध में और मूसा के विरुद्ध में चलते रही। मेरे प्रियो, आज हम लोग इस निर्गमन की किताब से देखेंगे कि 40 साल में जो इस्राएलियों ने किया, हम लोग इन 4 महीने के लॉकडाउन में हम भी तो वही नहीं कर रहे हैं, कुड़कुड़ा रहे हैं। वो बंद हो गया, वो बंद नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं, घर में बंद होकर पड़े रहना पड़ता है, पढ़ाई नहीं हो रही है, आवश्यक वस्तुएं हमें नहीं मिल पा रही, महंगाई बढ़ते जा रही है, निराशाएं हैं, दुखित हैं, और ऐसे निराशाओं में कितने लोग अपने जीवनों का अंत कर रहे हैं। ओ मेरे प्रियो, सचमुच ही हम लोग को देखने को मिलता है कि इस प्रकार की स्थिति सिर्फ 4 महीने ही हम लोग ने भुगती, तो हम किस प्रकार के कुड़कुड़ाहट करते हैं। इस्राएली लोग बड़े आसानी से प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर को विनती कर सकते थे, लेकिन प्रार्थना करने के बजाय, रिक्वेस्ट करने के बजाय वो कुड़कुड़ाते हैं। और हम लोग भी कई दिनों से शायद हमारा भी स्वभाव इस्राएलियों के समान कुड़कुड़ाने वाला स्वभाव हो गया होगा। तो आज हम लोग को सावधान होना बहुत ही आवश्यक है। क्या ये ऐसा हो सकता है क्या?
आपको बताता हूँ, 40 साल में जब मिस्र देश से एक पीढ़ी निकली बाहर और ये भटकते रही, परमेश्वर ने बहुत से आशीषें उनको दी, बहुत से सुंदर से नियम दिए, एक अच्छा आशीष भरा जीवन व्यतीत करने के सुंदर सी बातें उनको सिखाई। लेकिन हम लोग देखते हैं कि इन 40 सालों में इस्राएलियों ने सिर्फ कुरकुराने के सिवा परमेश्वर के विरुद्ध कुछ भी नहीं किया। कुड़कुड़ाते रहे, पानी नहीं है, भोजन नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, भटक रहे हैं, इच्छा की पूर्ति नहीं हो रही है और लोगों की ये आदत बन गई है और प्रार्थना करने के बजाय कुड़कुड़ाते हैं। मेरे प्रियो, आज हम लोग हमारा भी जीवन देखें कि हम लोग ने भी तो शुरुआत में भैया इस परेशानी से बचने के लिए प्रार्थना की है, लेकिन अब कुड़कुड़ाना शुरू कर दिया। कब तक परमेश्वर, कब तक ऐसा चलते रहेगा? कब तक हम इन परेशानियों में रहेंगे? कुरकुराना शुरू होगा। हम लोग कितने यातना में हैं, कितने लोगों को काम नहीं मिल रहा है, पैसा नहीं आ रहा है, कैसे कैसे जीवन काट रहे हैं, कुड़कुड़ाना शुरू होगा। लेकिन यही बातें परमेश्वर चाहता है कि हम प्रार्थना के रूप में प्रभु के सन्मुख रखें, और परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। हम लोग देखते हैं निर्गमन की किताब में, अगर हम लोग शुरुआत की अध्याय में, पहले ही अध्याय में और 12 वचन में हम लोग को देखने को मिलता है कि जैसे जैसे यातनाएं बढ़ती गई, इस्राएली ने शुरुआत में जब वो मिस्र की गुलामी में थे, यातनाएं बढ़ती गई तो यातनाओं में परमेश्वर की आशीष उनके जीवन में बहुत से बढ़ते रहे। उस समय में उनकी प्रार्थना परमेश्वर के सन्मुख जाती थी और परमेश्वर उन प्रार्थनाओं को, उनकी विनती को सुनता था। लेकिन उसके बाद में ये प्रार्थना रूपी विनतियाँ बदल कर कुरकुराने का स्वभाव इनका हो गया और हम लोग देखते हैं कि उस समय में उनके ऊपर उतनी ही परेशानियाँ पड़ने लगी। ओ, बड़ा सुंदर सा वचन है निर्गमन की किताब, पहला अध्याय 12 वचन में, पर जो जो वे अपने दुख को देते गए तो वे बढ़ते और फैलते चले गए, इसलिए वे इस्राएलियों के अत्यंत डर गए। और हम लोग देखते हैं कि जितनी यातनाएं उनके ऊपर मिस्र के लोग उनको देते थे, परमेश्वर की दुहाई कर वो इस्राएली लोग देते थे और परमेश्वर उनको सुनकर उनको और भी आशीषित करता था और मिस्री लोग, उनके शत्रु लोग, उनसे डर जाते थे। तो यातनाएं, महामारी, कोरोना वायरस, ये यातनामय हमारा जीवन को बना रहा है, लेकिन परमेश्वर के सन्मुख हम कुड़कुड़ाते हैं तो हमारे लिए दुख की बात है, लेकिन प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर इन यातनाओं में हमें आशीष देते जाता है और हमारा शत्रु शैतान इससे निराश होते जाता है, हताश होते जाता है। 4 महीने में आपने कौन सी आदत डेवलप की है? प्रार्थना करने वाली या इस्राएलियों के समान कुड़कुड़ाने वाली? और इन 40 साल में और एक व्यक्ति के बारे में भी हम अध्ययन करते हैं, मूसा के विषय में। उसके जीवन में 40 साल के एक कंपार्टमेंट रहे जिसमें वो अपने जीवनों को एक उत्तम ऐसी बातें सिखाते रहे। पहले 40 साल मूसा के जन्म के बाद में हम लोग देखते हैं कि उस समय में फिरौन राजा ने सारे इस्राएलियों की संतान और ना बढ़े, क्योंकि वो बहुत मजबूत होते जा रहे थे, संख्या में बढ़ते जा रहे थे, वो और ना बढ़े। इसलिए अगर कोई भी बच्चा लड़का के रूप में पैदा हुआ तो उसको वही मार देना, ऐसे दाई लोगों को आज्ञा दी थी। अगर लड़की हो तो उनको छोड़ देना, लेकिन लड़का पैदा हुआ तो इस्राएलियों के इस परिवार से उनको ख़त्म कर देना यह आज्ञा दी गई थी। लेकिन वैसा नहीं हो पा रहा था और हम लोग देखते हैं कि ऐसे समय में ही जब बच्चों को ख़त्म करने की आज्ञा दी गई तो मूसा का जन्म हुआ। मूसा की माता सोचती है कि मैं कैसे संभालूंगी, 3 महीने कैसे तो भी छुपा कर रखती है और बाद में उसको हम लोग देखते हैं कि नदी में छोड़ देती हैं। और इस प्रकार से फिरौन की बेटी जब उस नदी में नहाने के लिए आती है तो उसको बच्चा नज़र में आता है और वो अपने महल में उसको ले जाती हैं। और इस प्रकार से मूसा महल में बढ़ने लगता है, वो भी फिरौन राजा के। उसकी बेटी अपना बेटे के रूप में उसको स्वीकार कर उसकी देखभाल करती है। सब कुछ अच्छा था मूसा के लिए, एक राजमहल में ऐशो आराम की ज़िंदगी थी और अधिकार था।
और सारी उपलब्धियाँ थी, राजा के समान जीवन व्यतीत कर रहा था। लेकिन हम लोग देखते हैं ऐसे 40 साल बिताने के बाद में मूसा उस जीवन को त्याग देता है। जब वो बच्चा था और जब फिरौन के यहाँ जाता है तो उसकी बहन उसको देखते रहती है, और जैसे ही फिरौन की बेटी उसको उस बच्चे को अपने पास में लेती है तो जाकर कहती है कि अरे मैं तुमको कोई ऐसी, ये तो इब्री आदमी है, ये इस्राएली है, इसकी देखभाल करने के लिए मैं कोई इस्राएली स्त्री ले आऊँ क्या? और वो कहती है ले आ। और इस प्रकार से मूसा की माता ही उस राजमहल में जाकर मूसा की देखभाल करती है। और शायद उस समय में मूसा की माता उसको समझाती होंगी, तू इब्री है, तू इस्राएली है। और इस प्रकार से उसके जीवनों में इस्राएल लोगों के प्रति एक अपनापन सा निर्माण होता है। 40 साल वो महलों में रहने के बाद में उसका वो त्याग कर देता है। जब एक बार कोई मिस्री व्यक्ति यहूदी व्यक्ति को यातना देते रहता है, तब मूसा जाकर उस मिस्री व्यक्ति को, वो इजिप्शियन को ख़त्म कर देता है। और जब ये बात पता चलती है तो फिरौन राजा उसको ख़त्म करने का प्रयत्न करता है, तो मूसा मिद्यान में भाग जाता है। और वहाँ भागने के बाद में एक बड़ा यातना में ऐसा जीवन शुरू होता है। बकरियों को चराओ, जंगल में जाओ और वहाँ समय व्यतीत करो। रोज की दिनचर्या बन गई थी। चारा ढूंढते ढूंढते इतनी सारी बकरियों को वो जंगल जंगल घूमते रहता है। और ऐसे ही हम लोग देखते हैं कि वो बकरियों को, अपने भेड़ियों को चराते वक्त होरे पहाड़ पर जाता है और वहाँ परमेश्वर का दर्शन उसको होता है। ये 40 साल उसके यातना से भरे थे। सिर्फ भेड़ियों को देखभाल करना और चराने का काम था। लेकिन ऐसे समय में परमेश्वर का दर्शन उसको होता है। और दर्शन ही नहीं, लेकिन अब उसके जीवन को एक अच्छा मकसद मिलता है, एक अच्छा मार्गदर्शन मिलता है कि अब उसे क्या करना है भविष्य में। इस्राएली जो मिस्र देश के गुलामी में, यातना में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनको मूसा तुझे अभी छुटकारा देकर, मिस्र से छुटकारा देकर उनको कनान देश में ले जाना है, जहाँ आशीषों से भरा हुआ ऐसा देश है। यह आज्ञा, ये मकसद, ये उद्देश्य मूसा को प्राप्त होता है उन 40 साल यातना में, जंगलों में भेड़ियों की रक्षा करते वक्त, चराते वक्त समय व्यतीत करता है। बड़ी सुंदर सी बात है। देखिए 40 साल जब वो महल में रहा तो उसने क्या किया, कैसे रहा, इसका कुछ भी वर्णन बाइबल में हम लोग को पढ़ने को नहीं मिलता है। लेकिन ये 40 साल जंगल में रहा तो उसका वर्णन किया गया है कि कैसे वो भेड़ियों को चराने ले जाता था और कैसे परमेश्वर का दर्शन उसको हुआ। मेरे प्रियो, सचमुच ही परमेश्वर का दर्शन पाने के लिए ही, परमेश्वर का अपने जीवन का मकसद और उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए मूसा ने ऐशो आराम की ज़िंदगी को, एक महलों में बड़े सुख और सुविधा में ऐसे जीवन को त्याग कर, वो हम लोग को देखने को मिलता है मिद्यान में जाता है। यातना और परेशानी का जीवन का स्वीकार वो करता है, एक अच्छा डिसीजन वो लेता है। 40 साल में, इन 4 महीनों में मैंने और आपने कौन सा डिसीजन लिया है, कौन सा निर्णय लिया है जो हमारे लोगों के भलाई के लिए है, हमारे परिवार के भलाई के लिए है, हमारे चर्च के भलाई के लिए, हमारे देश के भलाई के लिए है, हमारे प्रियजनों के भलाई के लिए है। ऐसा कौन सा डिसीजन, ऐसा कौन सा मकसद आपके जीवन में परमेश्वर ने जो बना कर रखा है, उसको तुमने प्राप्त किया है? या इस्राएलियों के समान ये 4 महीने सिर्फ कुड़कुड़ाते हुए व्यतीत किए हैं? आज थोड़ी देर अपने जीवन का निरीक्षण करें। क्या सचमुच ही हम लोग देख रहे कितनी बुरी दशा आज हमारे देश की होते जा रही है, संसार की होते जा रही है, हमारे चर्चेस के। इतने दिनों में कोई भक्ति नहीं है, कोई प्रकार का गीत व आराधना के गीत चर्चेस में सुनाई नहीं मिले हैं। लोग निराश हो गए, हताश हो गए हैं, आराधना और भक्ति की आदत उनकी चले गई है, परमेश्वर को स्मरण करने की आदतें उनकी छूट गई हैं। ऐसे समय में उन तक के जाकर हमने कौन से दर्शन को पाया है कि परमेश्वर मुझे बता रहा है कि मैं जाकर उनको प्रभु में बनाए रखने के लिए उनकी सहायता करूं? कितने लोग हैं निराशाओं में,
सुसाइड कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, उनको जाकर कैसे मैं आशा का संदेश दे पाऊं? क्या ऐसे इन 4 महीनों में कोई मैसेज आपने पाया है? ऐसा कोई चैलेंज आपने पाया है ताकि आप जाकर उन लोगों को आह्वान दे सके? मूसा ने 40 दिन में, 40 साल में हम लोग को देखने को मिलता है कि ऐशो आराम की ज़िंदगी में कुछ नहीं पाया, लेकिन यातना का जीवन जैसे प्रारंभ हुआ, ओह, परमेश्वर का दर्शन पाया, अपने जीवन के लिए एक मकसद को पाया कि मुझे मेरे लोगों को इस यातना में जीवन से छुड़ाना है और उनको आशीष भरे ऐसे देश में मुझे ले जाना है। क्या आपने ये करने का प्रयत्न किया है? सचमुच ही हम लोग भयंकर ऐसी यातना आज इस सारे संसार में लोग जाते हुए नज़र में आ रहे हैं, लेकिन मैं और आप कौन सी मैसेज को आज इस संसार को उन यातनाओं से छुड़ाने के लिए उन तक के ले जा रहे हैं? मेरे प्रियो, अभी तक के नहीं हुआ होगा तो एक बड़ा सुंदर सा समय है, परमेश्वर से हम प्रार्थना करें। ओ, मूसा ने उस जलती हुई झाड़ी में परमेश्वर के दर्शन को पाया और परमेश्वर के दर्शन को पाकर उसका संदेश भी अपने जीवन के लिए ग्रहण किया। इन 4 महीनों में अगर अभी तक क्या आपने कभी परमेश्वर के दर्शन को नहीं पाया है तो आज से प्रार्थना करें। लॉकडाउन बढ़ते ही जा रहा है, शायद हो सकता है कि हम भी परमेश्वर के दर्शन को पाए और इस दुखित संसार को, परेशानी और यातना से भरे संसार को, कोरोना वायरस के इस प्रभावित हुए संसार को हम लोग एक आशा का संदेश दे सके, एक छुटकारे का मार्ग दिखा सके जो प्रभु यीशु मसीह में है। क्या तुमने, प्रश्न है कि उसे हासिल किया है क्या? आज ये संसार ऐसी यातनाओं में से जा रहा है। आइए मेरे प्रियो, हम लोग देखते हैं 40 वर्ष इस्राएलियों ने कुरकुराने में व्यतीत किए। मैं नहीं चाहता हूँ कि हम लोग इस प्रकार के कोई व्यक्ति बने, हम मूसा के समान बने। ये 4 महीने हमने कुछ नहीं किया हो तो आने वाले हमें मालूम नहीं और कितने दिन लॉकडाउन में व्यतीत करने पड़ेंगे, लेकिन अब से मेरी कोशिश ये होगी कि मैं परमेश्वर के दर्शन को पाऊँ और परमेश्वर के मकसद को अपने जीवन में हासिल करूँ और उस मकसद को पूर्ण करने के लिए अब यहाँ से कदम बढ़ाऊँ। निर्गमन इस किताब का इस अर्थ ये होता है कि निकल पड़ो, चल पड़ो। अभी हम लोग को चल पड़ना है, निकल पड़ना है और परमेश्वर का आशा भरा संदेश इस संसार को देना है। परमेश्वर आपको आशीषित करे। लेकिन
मुझको।